बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यंगर क्राफ्ट चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्प्रिंग व्हील बनाने की क्विक एंड इजी रेसिपी। उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें बॉइल्ड पटाटोज़, ये हमने 4 to 5 पटाटोज़ ले लिए हैं, उनको हमने बॉईल कर लिया है। उसके बाद हमारे पास अनियन है, ये हमने एक छोटे साइज़ का अनियन लिया है। उसके पास हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। उसके बाद हमारे पास सॉल्ट है, ये हमने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। चिली फ्लेक्स हमने हाफ टेबल स्पून लिया है। ये हमारे पास लहसुन का पाउडर है, ये भी हमने हाफ टेबल स्पून लिया है। ये हम यहाँ पर एक एग यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मैदा है, इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये हमारे पास खुश्क मैदा है। ये हमारे पास 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सो व्यूअर्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सो सबसे पहले हमने अपने पटाटोज़ को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल का हल्के से गर्म होने के बाद हम उसके अंदर अपना अनियन ऐड करेंगे। अब हम इस अनियन को तब तक ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। आप रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई किया करें और फिर कमेंट करके हमें बताया करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो देखें, इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे बारी बारी करके। ये हमने सबसे पहले इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड किया। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे प्याज के साथ। सो व्यूअर्स, इसको आप मीडियम फ्लेम पे पकाएं। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, बारी बारी हम अपने मसाले ऐड करेंगे। हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए है इसके अंदर। इसको साथ साथ हिलाती रहें ताकि आपके मसाले साथ साथ जो है मिक्स होते रहें। अब हम इसके अंदर धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून लिया है। एज़ पर टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए। यहाँ पर हम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम हल्का सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमने जो हमने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था उनको ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये बहुत ही क्विक एंड इजी बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। सो देखिए व्यूअर्स, इसका मसाला बहुत अच्छी तरीके से जो हमने स्प्रिंग व्हील बनाने हैं उनकी फिलिंग हमने रेडी कर ली है। अब हम इसको बॉईल में डालेंगे और 5 to 10 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके ऊपर लगाने के लिए एक मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके अंदर हम 1 एग ऐड करेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून आप इसके अंदर मैदे के ऐड कर लें, या देखिए अगर आपके स्प्रिंग व्हील ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा मिक्सचर की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा मिक्सचर रेडी कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने पतला सा मिक्सचर बनाना है। सो देखिए व्यूअर्स, इतना पतला आपने इसका मिक्सचर रखना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं रखना। सो अब हम इसकी जिसमें हमने स्प्रिंग व्हील बनाने हैं उसकी मैदे की एक रोटी तैयार करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जितना हमने मैदा गूंद के रखा हुआ था वो हमने सिर्फ 1 जो है 1 प्याली हमने मैदा लिया था, उसके हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी रोटी बना के इसके अंदर जो अपना हमने तैयार किया था मसाला उसकी फिलिंग करेंगे। कोशिश करें कि मसाला ठंडा होने के बाद इसके अंदर लगाएं, वरना आपकी डो जो है वो नरम हो जाएगी और फिर वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो सकेगी। देखिए, आपने पूरी रोटी के ऊपर इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। इसको फिर उसके बाद इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। देखें, दबा दबा के फ़ोल्ड करें ताकि ये जो मसाला है ना, ये अच्छी तरह से बीच में फिल रहे।
देखिए अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लेंगे। देखिए जी अंदर से जी कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। सो व्यूअर्स इसके ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करें, छोटे छोटे से पीसेस बना लें। ये देखें इसकी इस तरह की शेप आएगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको बना के रख लें और फिर एक साथ इसको फ्राई कर लें। व्यूअर्स इसको मस्ट ट्राई करें घर में। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। देखिए अब हमने जो अपना मिक्सचर रेडी किया था, अपने स्प्रिंग व्हील्स को उसके अंदर डिप करेंगे एंड देन ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद चीज़ को बीच में ऐड करें, क्योंकि वरना ऑयल जो होता है वो उसके अंदर रिस्क हो जाता है। तो कोशिश करें कि ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें। तो देखिए हम बारी बारी इसको ऑयल के अंदर ऐड करेंगे एंड इसको फ्राई करेंगे। सो व्यूअर्स अब इसको हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 to 10 मिनट्स पकाएंगे, ताकि जो हमारे मैदे की डो है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। आलू को पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी बॉयल्ड हैं। तो हमने मैदे की डो को पकाना है, तो फिर भी हम इसको 5 to 10 मिनट्स तक कुक करेंगे। देखिए अब ये कलर चेंज करना स्टार्ट हो गए हैं। इसका डार्क ब्राउन कलर होने तक इसको पकाएं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। सो देखें व्यूज़ ये कितनी खूबसूरत और ये बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी। आप इसको लाजमी ट्राई करें। इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सो देखिए सो देखिए व्यूअर्स हमारे ये स्प्रिंग व्हील रेडी हो चुके हैं। देखिए इनकी कितनी खूबसूरत शेप आई है और इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको किसी भी अपने मनपसंद सॉस के साथ ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए यंगर क्राफ्ट को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।